आज हम लोग रतलाम जिले में रतलाम शहर के रतलाम मेडिकल कॉलेज में आए हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे अ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर हैं प्रदीप सर। हम उनसे बात करते हैं मेडिकल रतलाम मेडिकल कॉलेज के बारे में। यहाँ पे सुविधाओं के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो जनता को परेशानियां हो रही, जो स्टाफ की परेशानियां हैं, इस पे बात करते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर प्रदीप मिश्रा हूँ। मैं यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम में हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट हूँ। सर अभी यहाँ पे बाहर में देखा एम्बुलेंस भी है। जी। तो ये एम्बुलेंस कितनी मात्रा में है और सरकारी ये गवर्नमेंट की एम्बुलेंस है कि कोई प्राइवेट संस्था लोग यहाँ पे देते हैं? यहाँ पे गवर्नमेंट की 108 की जो रेफरल के लिए आती है बाहर से, वो रहती है खाली, या 108 जिनको बुलाया जाता है किसी को रेफर करने के लिए, वो रहती है। उसके अलावा एक है जो कलेक्ट्रेट से अनुमोदित है, वो खाली यहाँ पे है एम्बुलेंस, जो कि हम सेमी गवर्नमेंट टाइप का मान सकते हैं। अदरवाइज सारी जो है वो प्राइवेट है। प्राइवेट को यहाँ पे कैंपस में अलाउड नहीं है, वो सिर्फ पेशेंट्स को लेके आते हैं, छोड़ के बाहर चले जाते हैं। कैंपस में हम उनको रुकने भी नहीं देते हैं। 108 की गाड़ियाँ होती हैं जो रेफर होके कहीं बाहर से अगर पेशेंट को लेके आई, या किसी के लिए अगर उनको बुलाया गया है, किसी पेशेंट को ले जाने के लिए, तो वो रहती है। अदरवाइज़ प्राइवेट एम्बुलेंस बाहर रहती हैं, यहाँ कैंपस में अलाउ नहीं करते हैं। यहाँ रुकने के लिए सिर्फ एक ही एम्बुलेंस को अलाउ किया गया है, जो कि एक फाउंडेशन से, एनजीओ की तरफ से, कलेक्ट्रेट से अनुमोदित है, जो कम कास्ट पे लेके जाती है पेशेंट को सुविधा के लिए। सर इस रतलाम मेडिकल कॉलेज में जो पेशेंट आते हैं दूर दूर के, ग्रामीण से शहर से भी, बहुत प्रसिद्ध है रतलाम मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे टोटल सर डॉक्टर कितने स्टाफ यहाँ पे मौजूद हैं जो पेशेंट का देखभाल करते देखिए, मेडिकल कॉलेज ये सिर्फ हॉस्पिटल नहीं है, ये टीचिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर पढ़ाने के लिए भी लोग हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो पढ़ाते भी हैं। तो हॉस्पिटल में ये मान के चलिए कि लगभग 125 डॉक्टर होंगे, जो अ, फैकल्टी हैं, प्लस ये मान के चलिए कि लगभग 60 अ, जूनियर डॉक्टर्स होंगे। जूनियर डॉक्टर्स मीन्स जो पीजी कर रहे हैं। तो जो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर ये मान के चलिए कि सीनियर डॉक्टर्स होंगे 50-60 के आसपास, जूनियर डॉक्टर्स भी होंगे 60 के आसपास। नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर लगभग 350 से पौने 400 है, और बाकी पैरामेडिकल स्टाफ है, टेक्नीशियंस हैं, और दूसरे लोग हैं, वार्ड बॉयज हैं, गार्ड्स हैं। ट्रीटमेंट जो इन्वॉल्व हैं वो डॉक्टर्स हैं, और नर्सिंग स्टाफ है, टेक्नीशियंस हैं। सर एक प्रधानमंत्री का योजना है जन जन औषधि योजना। तो जैसे ग्रामीण स्तरों पे भी इसको खोला जा रहा है। तो इस रतलाम मेडिकल कॉलेज में जैसे कोई पेशेंट आता है तो उसको दवा जो लिखा डॉक्टर अपना लिखता है, तो डॉक्टर दवा अंदर का दी जाती है कि बाहर की दवा वो दी जाती है? देखिए, हमारे पास अंदर जो है ड्रग स्टोर के नाम पे एक हमारी खुद की है अपनी, जो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे ओपीडी पेशेंट हो, चाहे आईपीडी पेशेंट हो, भर्ती हो या ओपीडी बेसिस पे आ रहा है, हम सारी दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। बाकी जो एक अमृत फार्मेसी है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है, उससे अप्रूव्ड है, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में ये अप्रूव्ड है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी, जो कि सब्सिडाइज्ड रेट पे, कम रेट पे काफ़ी सारी दवाइयाँ, सर्जिकल कहना चाहिए कंज्यूमेबल्स, वो सारी चीज़ें देते हैं। तो वो हम सिर्फ़ उस कंडीशन में होता है कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, तो कोई जैसे बाहर से लेने जाता है, तो उसके बजाय यहाँ से भी ले सकता है, उनकी मर्ज़ी है। तो ये उनके लिए सुविधा के लिए है कि अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं इमरजेंसी में, तो वो वहाँ से कम पैसे में ली जा सकती है। बाकी इसलिए नहीं है कि ये प्राइवेट मेडिकल स्टोर की तरह उसको यूज़ किया जाए, या कई सारे आयुष्मान की चीज़ें होती है, जो आयुष्मान पेशेंट हैं, हमारे पास अगर किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है, और अगर आयुष्मान मरीज को ज़रूरत है, तो हम अमृत फार्मेसी से ले लेते हैं, इमरजेंसी में 24 घंटे उपलब्ध होता है। ये सिर्फ़ इस सुविधा के लिए है। हमारे लिए, सारे मरीजों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी जो अंदर की ड्रग्स है, वो दी जाती है। और कभी-कभार होता है कि कुछ 1 आध 2 दवाइयाँ कोई शॉर्ट पीरियड के लिए अगर नहीं रही, या खत्म हो गई हैं, तो वहाँ से ली जाती हैं। अदरवाइज़ हम हमेशा अपनी दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इस चैनल के माध्यम से सर आप रतलाम मेडिकल कॉलेज को और सुदृढ़ व्यवस्था करने के लिए शासन से क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो जो कमी हुई यहाँ पे, आप यहाँ पे बता सकते हैं? एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो है, यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, और हम चाहते हैं कि एक रेडियोलॉजिस्ट आ जाएँ, और कोई फैकल्टी परमानेंट जॉइन कर ले, या कम से कम एसआर मुझे मिल जाए, जिससे अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी मिल सके, क्योंकि हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन्स काफ़ी हैं।
और अभी पिछले महीने हमारे पास 2 एसआर थे, रेडियोलॉजी के जो चले गए, तो अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रही है। दूसरी मेरी सिर्फ़ ये गुज़ारिश रहेगी कि यहाँ पर सीटी एमआरआई की सुविधा अगर हो जाए, तो हालाँकि प्रपोज़ल गवर्नमेंट की तरफ से कई बार माँगा गया है, भेजा भी गया है और इसकी टेंडर की प्रक्रिया भी प्रचलन में है और उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में शायद सीटी एमआरआई के लिए भी टेंडर हो जाएँगे और ये सुविधा मिल जाएगी। पर सीटी एमआरआई की सुविधा होना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए हमें बाहर भेजना पड़ता है और काफ़ी असुविधा होती है हमें भी और मरीज़ों को भी। और आखिरी सवाल है आपसे जनता जो यहाँ पे आती है ग्रामीण क्षेत्रों की और शहरी क्षेत्रों की जो मरीज के साथ पे उनके अटेंडेंस आते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आप? जी, मेरी तो कुछ गुज़ारिश है लोगों से कि ये अस्पताल आप लोगों के लिए है, आप लोगों की सुविधा के लिए है। तो पहली बात तो ये कि कई सारे लोग टू व्हीलर या फ़ोर व्हीलर लेके आते हैं। साइकिल स्टैंड है, लेकिन वहाँ पर खड़ी करने के बजाय घूम के कहीं से भी रास्ते निकाल के डॉक्टर्स के स्टैंड में या फिर जहाँ पर इमरजेंसी एम्बुलेंस के लिए या इमरजेंसी मरीज़ों के लिए जगह खाली रखी गई है, नो व्हीकल ज़ोन रखा गया है कि वो अगर चल फिर नहीं सकते, क्रिटिकल कंडीशन में है, तो गाड़ी उनकी यहाँ तक आ सके। लेकिन लोग अपनी सुविधा के लिए सारे नियमों और बैरियर्स को तोड़ते हुए, गाड़ी जो अंदर लाके बेतरतीब ₹10 के लिए, ₹20 के लिए करते हैं, आपसे अनुरोध है कि ना करें। इससे व्यवस्था बिगड़ती है क्योंकि ये व्यवस्था आप लोगों के लिए बनाई गई है। दूसरा मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि जो लोग ओपीडी में 11 से 1 के बीच में आते हैं, सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है उसमें। सुबह 8 से लेके 2 बजे तक ओपीडी का टाइमिंग है और उसके बाद भी अगर मरीज़ रहेंगे तो भी ओपीडी चलेगी। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि 11 से 1 के बीच में पीक टाइम में आते हैं, काफ़ी रश होता है, आपको हमको दोनों को असुविधा होती है। तो थोड़ा पहले 9 बजे, 10 बजे से लेके 11 बजे तक आ जाएँ या इवन साढ़े 12 से लेके डेढ़ बजे तक के भी बीच में आ जाएँ तो रश कम होता है। तो आपके लिए, हमारे लिए, दोनों के लिए सुविधाजनक रहेगा। आपको भी लाइन में लगना देर तक नहीं पड़ेगा और हमारे लिए भी इतना सारे लोगों को एक साथ मैनेज करने में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तीसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भर्ती मरीज़ हैं, भर्ती मरीजों को देखने के लिए 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग कैसे भी घूम-घूम के चले आते हैं, छोटे-छोटे बच्चों तक को, बुजुर्गों तक को लेके चले आते हैं। आप जानते हैं कि हॉस्पिटल ऐसी जगह होती है जहाँ पर इतने सारे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। ये कोई पार्क या ऐसी एरिया नहीं है जहाँ आप, मॉल नहीं है जहाँ आप घूमने जाएँ। ये होता है कि मरीज़ है, किसी की हेल्प के लिए आप आए। मरीज़ के ठीक होके जाने के बाद आप घर पे भी मिल सकते हैं। अस्पताल में आके इतने सारे लोगों को मिलने का कोई औचित्य नहीं है। आप इससे अस्पताल प्रशासन और मरीजों के लिए भी असुविधा पैदा करते हैं। तो 1-2 लोग ही आएँ, जो हेल्प कर सकते हैं मरीजों को, वो लोग आएँ। बच्चों को, बुजुर्गों को लेके मत आएँ क्योंकि उनको इन्फेक्शन सबसे पहले होता है। आप यहाँ से लेके जाएँगे बच्चों को, बुजुर्गों को, एक मरीज़ ठीक होके जाएगा, दूसरा मरीज़ बन के आएगा। तो आपसे अनुरोध है, कि बच्चों को तो कतई मत लेके आएँ, बुजुर्ग लोग भी नहीं आएँ और 1-2 लोग से ज़्यादा मत आएँ, क्योंकि यहाँ पर पूरी भीड़-भाड़ होती है, इन्फेक्शन बढ़ते हैं, मरीजों के लिए, आप लोगों के लिए भी असुविधाजनक होता है। चौथा चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कई सारे लोग नशे में आ जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि नशे में आना और गेट पर 4-5 लोगों का ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करना, झगड़ा करने की कोशिश करना, अंदर जाना, अंदर में कई बार ये भी देखा गया है कि थूक देना। हम अगर खुद थूक देते हैं, गंदगी करते हैं, तो हम खुद उसको साफ़ नहीं कर सकते। लेकिन हमें ऐसा है कि अपने बंदों को, अपने लोगों को कंपेल करना पड़ता है, मजबूर करना पड़ता है कि भाई ये साफ करो। तो थूका हुआ किसी का साफ करना कितना निंदनीय और कितना बुरा काम है। तो आपसे अनुरोध है कि अस्पताल आपका है, जैसे आप अपने घर में सफाई रखते हैं वैसे ही आप यहाँ भी सफाई रखने का प्रयास करें। हमारे लिए भी सुविधाजनक होगा, आपके लिए भी होगा और हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। अस्पताल को साफ-सुथरा रखेंगे, इन्फेक्शन कम होगा, इन्फेक्शन रेट नहीं तो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप स्वच्छ रखें और 5वीं चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे बाथरूम में जाते हैं, कई बार नल को तोड़ देना या कुछ ऐसी चीज़ें करना जिसकी वज़ह से बाथरूम का हम सही कराते हैं, वापस टूट जाता है, तो ये सब आप ही के लिए है, आपकी सुविधा के लिए है। आज अगर कुछ टूट-फूट होके जाती है, तो अगला मरीज़ आएगा, उसके लिए असुविधा पैदा होगी। तो आपसे अनुरोध है कि ये अपने घर, अपने प्रॉपर्टी, अपने अस्पताल की तरह इसका ध्यान रखें। हम लोग भी जैसे रख रहे हैं। आप संजो कर रखें, ये रतलाम की चीज़ है, रतलाम के वासियों के लिए है। बिना आप लोगों के सहयोग के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप सभी लोगों से, पूरी जनता से गुज़ारिश है, कृपया इसको अपने अस्पताल की तरह इसका ध्यान रखें, सँभाल कर रखें और हम आपके लिए हैं, ये अस्पताल आपके लिए है। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर से बात हुआ, रतलाम मेडिकल कॉलेज के ये डीन सर हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर हैं। हर मुद्दे पे बात किए और हर मुद्दे को बेबाकी तरीके से सर ने जवाब दिया। कैमरामैन दर्शन पाटीदार के साथ मैं पवन तिवारी, रतलाम खबर।